हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस समय जब हम अपने मनों को तैयार करें, हम परमेश्वर की महिमा में जाएंगे। जितने भी लोग आज इस सभा में जुड़े हैं उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने खुदावन परमेश्वर का, पवित्र आत्मा जी का। ये पवित्र परमेश्वर आपने हमें अब तक संभाला है, हर एक बीमारी से, हर एक बुराइयों से हमें बचाए रखा। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि अब जब हम इस सभा में जुड़े हैं परमेश्वर, आज हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक जन के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और सच में खुदावन परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा जब हम इस वीडियो को देखते हैं। हम इस सभा में जुड़े हुए हैं, जो भी है, जहाँ भी है, जिस तरीके में, जिस हालातों में, खुदावन आपकी सारी दिक्कत परेशानी दूर करे, आपको बलवंत बनाए। परमेश्वर आपकी सहायता करे, मदद करे, आपके छुटकारे होने पाए, आपकी बीमारियां दूर होने पाएगी। और हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का इस समय जब हम आराधना में जाएंगे और हम आराधना करेंगे आत्मा सच्चाई से, हम परमेश्वर की महिमा में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने मनों को तैयार करें। खुदावन जी हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी कि जब हम आराधना करते हैं तो हम आत्मा से, सच्चाई से होकर के प्रभु आपकी आराधना करें और परमेश्वर की महिमा में हम बढ़ते जाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो भी प्रार्थना की है परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, और हम जब आराधना में जाएं परमेश्वर हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना को करते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. हो दूजा कोई नाम ही नहीं दिता गया, दूजा कोई नाम ही नहीं दिता गया, हो दूजा कोई नाम ही नहीं दिता गया, दूजा कोई नाम ही नहीं दिता गया। ਅਸੀਂ जिसको बचाए जावांगे, ਅਸੀਂ जिसको बचाए जावांगे, ਅਸੀਂ जिसको बचाए जावांगे, ਅਸੀਂ जिसको बचाए जावांगे। कोई सो नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे, कोई सो नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे, कोई सो नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे, कोई सो नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਹਸਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਹਸਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ।
एक दिन उठाए जावांगे इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे मुख जाना गुरु दा दर्शन होणगे हवा विच दर्शन मुख जाना गुरु दा दर्शन ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ दूसरी उठा ली जाएगी हो मुक जाना गुरु दा दर्शन होणगे हवावां विच दर्शन मुक जाना गुरु दा दर्शन होणगे हवावां विच दर्शन हो जे असीं यसू विच सोवी गए जे असीं यसू विच सोवी गए पल भर च जगाए जावांगे पल भर च जगाए जावांगे हम पल भर च जगाए जावांगे पल भर च जगाए जावांगे कोई यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे कोई यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे नाम दे इस तो इस जग तो उठाए जावांगे इको यीशु नाम दे सहारे इस जग तो उठाए जावांगे कलामे मुकद्दस कहता है हनोक परमेश्वर दे नाल चलदा चलदा उठा लिया गया। ये इन्नी चीज़ मैं एक दिन परमेश्वर के बच्चों के नाल गल कर रहा सी, ये इन्नी चीज़ इन्नी पावरफुल है कि मैं बयान नहीं कर सकता इस चीज़ में।
हनोक उठाया गया, उन्हें मौत का टेस्ट नहीं वेख्या, पर यह चीज़ बड़ी पावरफुल है कि वह परमेश्वर दे नाल चलदा चलदा उठा लिया गया। अगर असीं अज परमेश्वर दे नाल चलांगे तो असीं भी उहदी न्याई उठा ले जावांगे जदों परमेश्वर आएगा। अगर असीं नहीं चल रहे, अदरवाइज वो नहीं सानू लैके जाएगा। असीं उहदे नाल चलांगे तो यह बड़ी पावरफुल गल है। परमेश्वर दे नाल चलदा चलदा हनोक उठा लिया गया। उस दिन भी वही उठाए जाने ने जिहड़े उहदे नाल चले ने और चल रहे ने। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोग ने ओ तां इस जग दे हनोक ने, जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोग ने ओ तां इस जग दे हनोक ने। हो लभना नहीं असीं लभना नहीं, लभना नहीं असीं लभना नहीं, हो लभना नहीं असीं लभना नहीं, लभना नहीं असीं लभना नहीं। जदों यसू च छुपाए जावांगे, जदों यसू च छुपाए जावांगे, हाँ असीं यसू च छुपाए जावांगे, असीं यसू च छुपाए जावांगे। इको इको बस इको हो इको यसू नाम दे सहारे जग तो उठाए जावांगे। इको यसू नाम दे सहारे हो एक दिन उठाए जावांगे। इको यसू नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे। इको यसू नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे, असीं एक दिन उठाए जावांगे, एक दिन उठाए जावांगे, असीं एक दिन उठाए जावांगे, ओए असीं एक दिन उठाए जावांगे। हाँ इत्थे ने तूफान ते हनेरियां, उत्थे सानू खुशियां बथेरियां। तेरे तूफान दे हनेरियां, उत्थे सानू खुशियां बथेरियां। हाँ इत्थों दियां रोणियां नूं भुੱਲ जावांगे, इत्थों दे रोणियां नूं भुੱਲ जावांगे, जदों यसू च हसाए जावांगे, जदों यसू च हसाए जावांगे, हो जदों यसू च हसाए जावांगे। जदों यसू च हसाए जावांगे। कोई कोई यसू नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे। हालेलुया, कोई यसू नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे, असीं 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 एक दिन उठाए जावांगे। ओए असीं एक दिन उठाए जावांगे। होणगे उठाओ अपने हाथों में करी से प्रभु दे वल दुआ पूरे मन तो अपने हाथों में उठाओ करी से। होणगे हवावां विच दर्शन मुक जाना गुरु दा करशन। प्रभु नु कहंदे होए प्रभु जद तू आवे सानू उठा लवे परमेश्वर, सानू अपने नाल ले जावे प्रभु। हवावां विच दर्शन मुक जाना गुरु दा करशन। हो जे असीं यसू विच सोवेंगे पल पर झिझकाए जावांगे। इको यसू नाम दे, इको ही नाम है। कलामे मुकद्दस दसदा है दूजा कोई नाम नहीं दिता गया। जमीन दे ऊपर और आसमान दे थले
There is no second name in the world. इस दुनिया ते दूसरा नाम नहीं है, कोई भी दूसरा नाम नहीं है जिस नाम तो असी बचाए जाना। Only Jesus is our Savior. वो प्रभु ही साडा सारिਆਂ ਦਾ बचाਉਣ वाला है, छुटकारा है, मुक्ति है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हो भावे असी यीशु विच सोवींगे, पल भर च जाए जावांगे। आइए हम दान के लिए दुआ करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। एक बार मरकुस की किताब 12 अध्याय उसका 4 अध्याय उसका 12 पद में 12:41 में यीशु मसीह एक मंदिर के कंगूर के सामने बैठे हुए ये देख रहे थे कि लोग किस रीति से दान डाल रहे हैं। वहाँ पे एक विधवा स्त्री आई जो कंगाल थी, उसके झोले में सबसे कम 2 दमड़ियाँ थी और उसने उस दमड़ियों को निकाल के दिया। परमेश्वर देखता है कि वो स्त्री किस दृष्टि से और किस मनसा से परमेश्वर के भवन में बीज को बो रही थी। वहाँ पे बहुत लोग थे जो अपनी बढ़ती के कारण दे रहे थे, जिनके पास बहुत धन था वो दे रहे थे, पर उस गरीब स्त्री के पास केवल 2 दमड़ियाँ थी। उसने उस दमड़ियों को भी न रख छोड़ा और परमेश्वर के भवन में दे दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो दान कर रहे हैं वो किसी इंसान के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए कर, परमेश्वर की उस योजना के लिए कर रहे हैं जो उसने ठहराई है। आइए हाथों को उठाते हैं और दान और दशवांश के लिए प्रार्थना करते हैं। सब सामर्थी परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता है परमेश्वर इस खाने खत्तों के लिए, परमेश्वर इस बरकत के लिए जो आपने हमें दी है, परमेश्वर इस ज़िंदगी के लिए परमेश्वर जो आपने दी है। परमेश्वर हम अपनी ज़िंदगी में आपको जान पाएँ, आपके उद्धार को जान पाएँ परमेश्वर, आपके सत्य को जान पाएँ परमेश्वर, आपकी आज़ादी को जान पाएँ। धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं परमेश्वर हमारे घर के खाने खत्तों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि खुदा बाप प्रबंध करने वाले प्रभु यीशु मसीह आप ही हैं परमेश्वर। आप ही हमें अन्न देते हैं परमेश्वर। दया करें परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। अपना वर्तमान और अपना भविष्य अपने एकमात्र उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं और मांगते हैं आपकी करुणा हमारे घर में, हमारे खत्तों में, हमारे रोजगार में अब से लेकर सदा सदा तक बढ़ती जाए। उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आशीष करे आपको। और इस समय है कि जब हम परमेश्वर के वचनों पर जाएंगे, वचन को अध्ययन करेंगे, वचन का मनन करेंगे। और हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, परमिशन लेंगे कि प्रभु जी जब हम वचनों में जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता और हमारी मदद करे। आइए अपने आंखों को बंद करके, हाथों को सर के उठा करके हम धन्यवाद करें पवित्र परमेश्वर का और प्रार्थना करेंगे। ओ मेरे जीवित परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके कीमती वचन के लिए परमेश्वर पिता। इस वचन पर मैं जरा भी शक नहीं करूंगा परमेश्वर, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ ये वचन में कोई मिलावट नहीं परमेश्वर। ये वचन पूरी तरीके से प्योर है, शुद्ध है, 100% परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन पवित्र आत्मा की ओर से, पवित्र परमेश्वर की ओर से प्रभु जी। आपका वचन हमें सिखाता है कि ये वचन का एक मात्रा और एक भी बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। पवित्र परमेश्वर जी, मैं विश्वास करता हूँ इस अद्भुत रीति से लिखे वाले वचन को परमेश्वर, कि जब हम इसको सुनते हैं परमेश्वर तो इस वचन पर सिर्फ सुने नहीं वरन इस वचन के ऊपर चलने वाले बने प्रभु जी। महान जीवित परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, और सब बातों में परमेश्वर आपको महान कहता हूँ परमेश्वर। दान करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में हम इस विश्वास भरी प्रार्थना, आमीन, हालेलुया।
आज का जो हम टॉपिक है वो ये है कि जैसा हमारा शरीर जब आत्मा इसके करने में ये जीवित रहता है और जब इसके अंदर से आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर क्या हो जाता है, मर जाता है, मृत्यु हो जाता है। वैसे ही जब विश्वास कर्म के बिना क्या है, मरा हुआ है। अगर हम विश्वास करते हैं तो सिर्फ विश्वास करने से सब कुछ नहीं होगा, विश्वास के साथ साथ कर्म करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए हम वचनों को निकालेंगे और पढ़ेंगे याकूब की किताब उसका 2 अध्याय और 14 से लेकर के 26 वचन तक हम निकालेंगे वचन को, और वचन को हम पढ़ेंगे। इतनी खूबसूरत बात वचन में लिखी हुई है। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है जी, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। ये वचन है कि जैसे आत्मा जो देह है वो आत्मा के बगैर मरा है, वैसे ही विश्वास भी जो है कर्म के बगैर मरा है। 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे जी। हे मेरे भाइयों जी, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करा सकता है? यहाँ वचन लिखा हुआ है कि हे मेरे भाइयों कि मैं विश्वास करता हूँ लेकिन कर्म नहीं करता, तो क्या ऐसा विश्वास मेरे कोई काम का है? आपको विश्वास है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का वरदान है। विश्वास है आपको कि आपको परमेश्वर ने मुर्दे जलाने की सामर्थ्य दी है। आपको विश्वास है कि आप बहरों के लिए प्रार्थना करेंगे उसके कान खुल जाएंगे, अंधों के लिए प्रार्थना करेंगे उसकी आंखें खुल जाएंगी, लेकिन सिर्फ विश्वास है। कभी आप घर से निकल करके और उनके लिए जाके प्रार्थना नहीं कर रहे, तो ये क्या है? आपका विश्वास मरा हुआ है। जी आगे पढ़िए। यदि कोई भाई या बहन नंगे उगड़े हो जी और उन्हें प्रतिदिन भोजन की जी छठी जी और तुम में से कोई उन्हें कहे कुशल से जाओ, हाँ। तुम गर्म रहो जी। और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है, जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, वो उन्हें ना दी जाए, तो क्या लाभ? तो यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि एक एग्जाम्पल है यहाँ फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति है जो बेचारा नंगा उघाड़ा है और उस ठंड का महीना है और कोई व्यक्ति उससे ये कहे कि तुम गर्म रहो, लेकिन उससे ओढ़ने के लिए कंबल ना दिया जाए, तो मुझे बताइए विश्वास से सब कुछ है? जब तक उसे कंबल नहीं दिया जाएगा सिर्फ आपके बोलने से कि परमेश्वर तुम्हें सब कुछ ठीक कर देगा, सिर्फ बोलने से क्या वो कर्म कर रहे हैं जिससे हमारा परमेश्वर हमारे सब कुछ ठीक कर दे? आप अपने घर में बैठ करके और सिर्फ दुआ कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी स्थिति को सुधार, मेरी परिस्थिति को सुधार, लेकिन आप अपनी परिस्थिति को सुधारने के अपने घर से बाहर नहीं निकलते, तो क्या सिर्फ विश्वास करने सब कुछ हो जाएगा? क्या स्वर्गदूत उतरेंगे और आपके लिए भोजन पानी सारी व्यवस्थाएं करके देंगे? क्या सवाल ही नहीं पैदा होता। जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने मन्ना गिराया और उनके घर में नहीं दिया, बोले जाके बटोर के पीसो और पीसने के बाद तुम खाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? कर्म और विश्वास, विश्वास विश्वास विश्वास। हर जगह, हर कलीसिया, हर चर्च, हर पासवान से एक ही बात हो रहा है, विश्वास करो परमेश्वर ठीक कर देगा, विश्वास करो परमेश्वर ठीक कर देगा। लेकिन क्या विश्वास से सब कुछ हो जाएगा? वो कर्म करना पड़ेगा। वो काम कहाँ है आपका? विश्वास तो है लेकिन कार्य कहाँ है आपका? वो काम कहाँ है? इसलिए विश्वास के साथ साथ आपको काम करने की भी जरूरत है। आपको अपने वरदानों को चमकाने की जरूरत है। अगर आप अपने वरदानों को चमका नहीं रहे हैं तो आप सोचिए कि आप जब आप अपने वरदानों को नहीं चमका पाएंगे, आपको सिर्फ विश्वास करने से कुछ लाभ नहीं होगा। जी आगे बढ़िए। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो, अगर कर्म के साथ ना हो, अपने स्वभाव में मरा हुआ है, तो वो क्या है? मरा हुआ है। ठीक है ना? विश्वास के अगर विश्वास है लेकिन काम नहीं कर रहे हो तो फिर वो विश्वास बेकार है आपके लिए। जी दिखा तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया। एक व्यक्ति सिर्फ विश्वास कर रहा है और दूसरा व्यक्ति विश्वास और कर्म कर रहा है। कर्म करने वाला विश्वास से बोलता है कि तू अपना काम मेरे को दिखा। कहता है कि 2 एग्जांपल यहाँ पर दिए। एग्जांपल एक विश्वास
वाला व्यक्ति है जो विश्वास कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो विश्वास और कर्म दोनों कर रहा है। जी आगे बढ़िए। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। जी। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। घबराते हैं। जी। पर हे निकम्मे मनुष्य, जी। क्या तू यह नहीं जानता हाँ। कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। ये बार बार यहाँ पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास 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 के साथ आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आप कर्म नहीं करते और सिर्फ विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास मरा हुआ है। जी आगे बढ़िए। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? विश्वास नहीं करता है। अब्राहम विश्वास के साथ काम कर रहा था। परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि अब्राहम इस देश को छोड़ के जिस देश को मैं बताता हूँ उधर जा, और वो सिर्फ विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर ने कहा, उसने उस काम को किया और वो गया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि अपने बेटे को क्या तुझे अपना बेटा चढ़ा सकता है? उसने सिर्फ विश्वास नहीं किया, मतलब विश्वास का तो उसने काम भी किया, और वो इस कारण वो धार्मिक है। जी। अतः तू देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। जी। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाए। वो परमेश्वर का मित्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास तो करता ही है, साथ ही साथ काम भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे नूह को परमेश्वर ने दर्शन दिया और विश्वास किया, और विश्वास के साथ साथ में उसने काम किया, और ये कारण है कि नूह के साथ 8 और लोग बचाए गए। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को लिखते हैं। विश्वास है कि परमेश्वर है। हमने देखा नहीं थे, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि परमेश्वर है। यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं जब यीशु मसीह उसके चेलों के पास आए और चेलों के पास दर्शन देकर वापस ले जाते हैं, और उसके बाद जब थोमा आता है, थोमा ने कहा कि मैं विश्वास नहीं करता, तुमने किसी भूत को देखा होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यीशु मसीह को वापस नहीं आ सकते। तो यीशु मसीह है तो मैं उसके हाथों के अंदर जो उसके छेद है उसको मैं चेक करूंगा, उसका जो भाला फूका गया ना मैं उसको नहीं डाल कर चेक करूंगा और तब विश्वास करूंगा। और ऐसा हुआ। यीशु मसीह 1 हफ्ते के बाद वो फिर से उसी दिन दिखाई देते हैं चेलों के पास में, और लिखा है यीशु मसीह ने आखिरी मान थोमा से क्या बोला कि मेरे उंगली में अपनी उंगली इसमें मेरे देखो में हाथ डाल और मेरे बच्चे में हाथ डाल, और अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। खुदा ने कहा धन्य है वे जो बिना देखे पर विश्वास करते हैं। देखते वस्तुओं का प्रमाण है, विश्वास करना है और विश्वास के साथ साथ काम करना। विश्वास के साथ काम करना बहुत जरूरी है आपके जीवन में। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 12 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जो उनके नाम पर विश्वास रखते क्या करते हैं? करते हो आप उसके संतान गिने जाते हैं। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखने वाले, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखने वाले अद्भुत काम करते हैं। मरकुस की किताब निकालेंगे जल्दी से 16 अध्याय। जो विश्वास वो काम करते हैं, क्योंकि बिना काम के विश्वास अधूरा है। बिना काम के विश्वास करने का कोई फायदा नहीं है। आपके विश्वास से परमेश्वर जी
मरकुस की किताब 16 अध्याय और 17 और 18 पद पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह है, विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह है, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यहाँ पर काम आ गया है, कर्म आ गया है यहाँ पर, ठीक है क्या? लेकिन आपको विश्वास है तो विश्वास करने वालों के अंदर चिन्ह है कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नहीं नहीं भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, कांटों को उठा लेंगे, और जब उसके लाश को प्राणनाशक वस्तु भी चाहे अगर वो प्राणनाशक वस्तु भी चाहे और हानिता हो, तो भी उनकी कोई भी हानि नहीं हो। बीमारों पर हाथ रख के बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, जगह हो जाएंगे। ये सिर्फ पढ़ने में अच्छा लग रहा है या फिर आपको करना भी है? हाँ भी है। अगर इसको करना है तो पहले विश्वास और विश्वास के साथ नहीं करना। विश्वास नहीं बोलेगा और आपका काम आपके साथ विश्वास करेगा। हालेलुया। अरे हम जहाँ पर देखते हैं जो हमारे संत जी जब वो किसी का दुआ करते हैं तो दुआ करने के बाद क्या बोलते हैं? चेक करो, जाओ और जाकर के चेक करो, विश्वास तो है, विश्वास के साथ काम भी है। और जब वो कर्म कर देते हैं और चेक करवाते हैं तो उनको खुद भी नहीं यकीन होता कि ऐसी ऐसी कंपनी के सामने। हालेलुया हालेलुया। और आज आपको भी ये करना है, जब आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ साथ आपको तुरंत काम करना है और चेक करना है परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है, कहा ना कभी छोड़ देना। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर ने आपको कभी छोड़ा ही नहीं। दूरी आपने बनाई है, परमेश्वर ने 400 साल तक परमेश्वर इस्राएलियों को बात नहीं किया, लेकिन 400 सालों के अंदर इस्राएलियों ने भी परमेश्वर से बात नहीं की, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कभी छोड़ा ही नहीं। और मूसा को इस तरीके से तैयार किया परमेश्वर ने, और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैं अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे लोगों पर इतना अत्याचार होता है, मूसा जा और मेरे लोगों को छोड़ा। मूसा ने विश्वास किया और विश्वास के साथ काम किया। सिर्फ पूछा तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा परमेश्वर, मैं तो लाठी लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो बोल भी नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर ने कहा, और मूसा ने एक बात कही, यदि तू मेरे साथ है तो मैं खुद तेरे साथ हूं। परमेश्वर जब आपके साथ है आप महान सामर्थ्य से काम करेंगे। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। अगर आप वैसे चिन्ह नहीं करते तो क्या मतलब आप विश्वासी नहीं? क्योंकि बाइबल में अभी हमने वचन पे वचन शुरू करने से पहले पढ़ा, परमेश्वर ने तेरे वचन पर बिल्कुल शक नहीं करूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि तेरा वचन एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक बिंदु सत्य है। और अगर आज मेरे जीवन में ये काम नहीं हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण है कि मैं विश्वास तो करता लेकिन काम इसलिए विश्वास 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 नहीं, विश्वास के साथ काम करना शुरू कीजिए। जिससे करेंगे प्रार्थनाएं करिए, लोगों के लिए चाहिए, नहीं है तो फोन पे प्रार्थना करना शुरू करिए। अगर आप नहीं जा सकते कहीं तो लोगों के लिए दुआएं करिए। जब काम करना शुरू करोगे आपका वरदान चढ़ता जाएगा, आपका खुद हालेलुया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। विश्वास करना बुरा है, विश्वास के साथ आप काम करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आप सब प्रार्थना में जाएंगे, हम धन्यवाद करेंगे पवित्र परमेश्वर का। आप उनको सर की ओर उठा करके हम धन्यवाद करें उस पवित्र परमेश्वर का, वो जीवित परमेश्वर, खुदावन राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु। महान परमेश्वर का धन्यवाद। जो भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज अभी इसी समय परमेश्वर इनके जीवन में परमेश्वर आपकी महा सामर्थ्य काम करे परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज अगर कोई व्यक्ति कहीं भी है और किसी भी पोजीशन में परमेश्वर, अगर उसके जीवन में कोई बीमारी चल रही परमेश्वर पिता, आज की समय परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा और कर्म के द्वारा इसको कमाल करता हूं परमेश्वर, उसकी बीमारी जाए इस मसीह के नाम से। परमेश्वर की महा सामर्थ्य के जीवन में काम करे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो अविश्वासी है और भूले भटके भी परमेश्वर इन प्रार्थनाओं को अगर देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में विश्वास काम करे और विश्वास उनके जीवन में काम बन जाए। हालेलुया। से परमेश्वर जी उनके जीवन बदले और परमेश्वर की महा सामर्थ्य उनके जीवन में काम करने वाली बने प्रभु जी।
पवित्र परमेश्वर जी, जितने भी हमारे लोग हैं परमेश्वर, जो बेरोजगार हैं परमेश्वर, उनके रोजगार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके गत्तों के लिए, उनके खानों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज भी समय परमेश्वर पिता उनके जीवन में भी विश्वास और हियाव करते हैं प्रभु जी कि वो काम करे, परमेश्वर के घर के पत्ते भरेंगे। हालेलुया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर और प्रार्थना करता हूँ जो भी बहनें परमेश्वर पिता प्रभु जी गर्भवती है परमेश्वर पिता, उनके जीवन को सामर्थ्य करे परमेश्वर, और उन्हें शारीरिक स्वस्थ रख परमेश्वर, उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को परमेश्वर आशीष देते परमेश्वर के नाम से परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते आपके लहू में बांधते परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग परमेश्वर पिता किसी भी भयानक रोग से अगर ग्रस्त है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह की महान सामर्थ्य परमेश्वर आज रोग पर करते परमेश्वर, और वो चाहे यीशु मसीह के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से प्रभु पवित्र परमेश्वर जी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूँ मेरे सब लोगों को परमेश्वर पिता अपनी महान सामर्थ्य से परमेश्वर, अपनी महान कार्य से भर दे परमेश्वर, कि वो प्रभु आपके नाम से बड़े काम को करें और ये पूरा क्षेत्र यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए प्रभु की महिमा से। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर जी। सब बातों में परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम इस विश्वास से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे से